नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों अभी की महत्वपूर्ण अपडेट, बिहार की आंगनबाड़ी सेविका, आशा कर्मी, बिहार के तमाम संविदा कर्मी और बिहार के ही नहीं, यह कानून जो नया पास हुआ है वह देश के तमाम आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, संविदा कर्मी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। यह जो है कि तोहफा, यह जो है कि कानून, यह जो है कि नियम कोर्ट ने पारित किया है जो सभी राज्यों पर लागू होते हैं। सारा खबर हम आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों खबर का शीर्षक है 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे अस्थायी कर्मियों को 4 माह में अस्थायी करे। झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य और केंद्र सरकार को दिया आदेश। तो यह महत्वपूर्ण फैसला जो है कि हाई कोर्ट झारखंड से निकल कर आ रहा है, जिसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है कि इंगित किया गया है, उल्लिखित किया गया है और नियमों का जो है कि हवाला देकर झारखंड हाई कोर्ट ने 68 मामलों के सुनवाई में जो है कि निर्णय पारित कर दिया है। यह खबर किस अखबार में किस पेज पर छपा है यह भी आप जान लीजिए। तो जो है कि भास्कर में, दैनिक भास्कर पेपर में जो है कि यह खबर 16 जनवरी 2024 का जो अंक है दैनिक भास्कर रांची के संस्करण में, जी हाँ, झारखंड से जो प्रकाशित होती है दैनिक भास्कर अखबार, उस रांची के जो है कि संस्करण में यह खबर छपा है। 16 जनवरी जो है कि 2024 को यह खबर प्रकाशित हुई है और यह खबर यूं ही प्रकाशित नहीं हुई है। खबर जो है कि झारखंड हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में प्रकाशित हुई है। झारखंड वाले कर्मियों की हो गई बल्ले बल्ले। झारखंड वाले कर्मियों ने जो है कि अपनी लड़ाई जीत ली है और इसका अनुसरण अब देश के तमाम आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और संविदा कर्मी को करते हुए इसका फायदा उठाना चाहिए। तो दोस्तों खबर क्या है हम आपको बताते हैं। झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य और केंद्र सरकार को आदेश। 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे अस्थायी कर्मियों को 4 माह में अस्थायी करे सरकार। और जो है कि इसमें बताया गया है कि सरकार के विभिन्न विभागों सहित संस्थाओं में संविदा, दैनिक या अस्थायी कर्मियों की सेवा नियमित किए जाने के आग्रह वाली 69 याचिकाओं पर झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस एसएन पाठक की कोर्ट ने मामले को निष्पादित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार को 4 महीने के अंदर, जी हां, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को 4 महीने के अंदर 10 साल से अधिक कार्य कर समय से काम कर रहे अस्थायी कर्मियों को नियमितीकरण का आदेश दिया है। वहीं याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि 1 महीना में रिप्रेजेंटेशन विभाग को दे। फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि नियमितीकरण झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ऐसे मामले में निर्णय लेने के लिए कमेटी का गठन करे और संबंधित विभाग के अध्यक्ष को कमेटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट के मामले स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो है कि निर्णय का हवाला हाई कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मामले स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी के अलावा अन्य जजमेंट और हाई कोर्ट के नरेंद्र कुमार तिवारी बनाम स्टेट ऑफ झारखंड के जजमेंट के देखते हुए 3 माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। जी हां, महज 3 माह का समय जो है कि झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को दिया है। विभाग के स्तर पर अगर यह मामला निष्पादित नहीं होता है तो विभागीय सचिव कारण बताते हुए उनके मामले में मुख्य सचिव के पास भेजा जाएगा। मुख्य सचिव उस पर 4 माह में निर्णय लेंगे। इसके लिए मुख्य सचिव के विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएंगे। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को संज्ञान में रखते हुए फैसला लेगी। सरकार ने कहा था कि याचिकाकर्ता को नहीं किया जा सकता नियमित।
कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को लगता है कि उनके मामले में यह फैसला नहीं आया है तो वह फिर कोर्ट आ सकते हैं। और यही मामले में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जब इन कमिटियों की नियुक्ति हुई थी उस समय वह पद स्वीकृत और रिक्त पद में शामिल नहीं था। बाद में यह पद स्वीकृत और रिक्त पद में शामिल किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता को नियमित नहीं किया जा सकता, जिसको कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को भी नियमित करना होगा। तो दोस्तों हम आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है कि फैसले कर चुकी है कि 10 साल से अधिक कार्यरत कर्मियों को जो है कि नियमित करना ही होगा, राजकर्मी घोषित करना ही होगा। लेकिन अलग अलग राज्यों के संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी, दैनिक वेतनभोगी इन बातों को नहीं जानते हैं, जिसके वजह से उनका शोषण होता है, सरकार उनका फायदा उठाती है। इसी के विपरीत झारखंड के कर्मियों को इस बात की जानकारी थी। कर्नाटक, स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल में कार्य करने वाले कर्मियों को नियमित करने का फैसला दे चुकी है, उसका जो है कि पक्का नकल निकालकर हाई कोर्ट में रिट फाइल किया, जिसका नतीजा आपके सामने है। आपको जो है कि और जानकारी चाहिए तो 16 जनवरी का जो 2016-1-2024 को जो रांची से दैनिक भास्कर अखबार प्रकाशित होती है वह आप देख सकते हैं, जिसमें जो है कि सारा मामला स्पष्ट किया गया है। आपको बताते चले कि अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की है इस मामले में कपिल देव सिंह, महेंद्र उरांव, अब्दुल आलम, अशोक पंडित, धारो उरांव, नूतन कुमार सहित 69 लोगों ने अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा गया था कि स्वीकृत और रिक्त पदों पर वे 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे मामले में दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे ही मामले में आदेश दिया था, अगर 10 साल से अधिक समय से कर्मी अस्थायी रूप से स्वीकृत और रिक्त पद पर काम कर रहे हैं तो सरकार स्कीम बनाकर उन्हें नियमित करे। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा था कि अगर कोई लंबे समय से काम कर रहा हो, भले ही वह जिस पद पर काम कर रहा हो वह स्वीकृत या रिक्त पद हो, सरकार को उन्हें नियमित करना ही होगा। याचिकाकर्ताओं में संविदा कर्मी, दैनिक कर्मी, अस्थायी कर्मी भी शामिल है। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट सहित राज्य सरकार के नियमावली का जिक्र किया गया हुआ है और उनकी नियुक्ति नियमित की जानी चाहिए, ऐसी मांग की गई थी। तो अब स्थिति स्पष्ट है। आपको बताते चले कि झारखंड हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए जो है कि निर्णय पारित कर दिया है और इस निर्णय के आलोक में यदि देश के तमाम संविदा कर्मी, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी कर्मी, संविदा कर्मी सभी लोग जो है कि हाई कोर्ट का रुख करते हैं, कहीं कहीं हाई कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसले दे देती है, लेकिन कर्नाटक और स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी का जो नकल निकालकर रिट फाइल किया जाता है उसमें हाथ बंध जाता है कोर्ट का। और कोर्ट जो है कि संविदा कर्मियों को नियमित करने, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा को राजकर्मी घोषित करने का आदेश पारित करती है। यह चीज जगजाहिर हो चुका है जो है कि झारखंड के मामले में तो बिहार, देश के अन्य राज्यों के सारे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, संविदा कर्मी को एकजुट होकर इसको जो है कि कोर्ट में लेकर जाना चाहिए, मुकदमा सरकार के खिलाफ करना चाहिए और जो है कि उदाहरण के स्वरूप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का नकल भी लगाना चाहिए ताकि सभी राजकर्मी हो नियमित हो और सभी को न्याय मिले। इससे संबंधित खबर और भी आपको चाहिए तो हम और भी देंगे। कोर्ट का फैसला कोई टाल नहीं सकता है। झारखंड हाई कोर्ट उदाहरण है इस बात का, जिसके तहत देश के तमाम संविदा कर्मी भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। झारखंड में जो है कि सारे अब नियमित होंगे, ऐसा जो है कि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आशा आंगनबाड़ी संविदा कर्मियों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और जरूरत पड़ेगी तो हम अपने स्तर से रिट दायर करने का काम करेंगे यदि आपकी सहमति होगी तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।